मिल्खा जी ने दुनिया भर में 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी और 80 में से 77 जीती। ये सही बात है। आज भी ये दुनिया में रिकॉर्ड है कि कोई भी ऐसा एथलीट पैदा नहीं हुआ दुनिया के अंदर जिसने कि इतनी इंटरनेशनल रेसेस जीती। जब से इंडिया आजाद हुआ है, तब से आज तक सिर्फ 5-6 आदमी हैं जो फाइनल तक पहुंचे हैं, मगर हमारे देश के लिए मेडल नहीं ले पाए। दो चीजें जिंदगी के अंदर मैं कभी नहीं भूल सकता। पहली बात कि जो रोम ओलंपिक के अंदर हिंदुस्तान के लिए मैंने मेडल लेना था वो मेरे हाथ से गिर गया, वो मैं नहीं ले पाया। और हमेशा मरते दम तक, आखिरी जब तक मेरी आंखें नहीं मिट जाती, जब तक मैं दुनिया छोड़ के नहीं जाता, तब तक आंखें खुली रहेंगी। और मैं चाहूंगा कि 100 करोड़ 150 करोड़ आबादी में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान उठना चाहिए जो मेरे हाथ से मेडल गिर गया रोम ओलंपिक के अंदर, वो जाके ले तिरंगा झंडा इंडिया के वहां जाके। जब मेरे मां बाप को मेरी आंखों के सामने कत्ल किया गया, इंडिया पाकिस्तान बना, उस टाइम लोगों के दिमाग के ऊपर भूत छाया हुआ था। यहां से गाड़ियां कटी हुई जा रही थी और वहां से गाड़ियां कटी हुई आ रही थी। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि ये चीजें नहीं हम चाहते। मुझे मालूम है कि जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, मगर फिर भी वो दिन मैं नहीं भूलता कि पंडित जी ने मुझे बुलाया, मुझे इनविटेशन आया पाकिस्तान के मिल्खा सिंह जी, आपने वहां पे दौड़ना है लाहौर के अंदर। 1960 की बात मैं आपको बता रहा हूं। मगर मैंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्योंकि वो जब उस रात का सीन मेरी आंखों के सामने आता था कि किस तरह से मेरे मां बाप की गर्दनें उतारी जा रही हैं, किस तरह से मेरे बहन भाइयों को मारा जा रहा है, तो वो चीज जब सामने आती थी तो दिल दहल जाता था। और मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। और आप लोगों ने ही पेपर में छापा। अगर पंडित जी ने मुझे बुलाया, पंडित जी ने कहा मिल्खा जी नहीं, हमारा पड़ोसी देश है, स्पोर्ट्स जो है ये प्यार बढ़ाती है, भाईचारा करती है, हमने जाना ही जाना है पाकिस्तान। तो नेक्स्ट डे आप लोगों ने अखबारों में छाप दिया कि मिल्खा सिंह मान गया और पाकिस्तान जाए। जब मैं वहां पे गया, मुझे याद है कि वाघा बॉर्डर के ऊपर उन्होंने फूलों से जीप सजाई हुई थी। उस जीप के अंदर मुझे उन्होंने खड़ा किया। दोनों तरफ सड़क के बच्चे और पब्लिक सारी खड़ी थी। करीबन 15-16 किलोमीटर का डिस्टेंस है वाघा बॉर्डर से लाहौर का। और जीप के अंदर मैं खड़ा हूं, तिरंगा झंडा और पाकिस्तान के झंडे इस तरह से लहरा रहे हैं और मिल्खा सिंह के नारे लग रहे हैं। जब मैं वहां जब लाहौर स्टेडियम के अंदर दौड़ने के लिए गए, 60,000 आदमी वहां पे बैठा था। 60,000 आदमी जब बैठा था तो वो सिर्फ मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की दौड़ देखने के लिए आए हुए थे। मेरे से पहले, मिल्खा सिंह से पहले, मैं थोड़ा सा आपको जिक्र करना चाहता हूं कि अब्दुल खालिक जो था वो एशिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर माना हुआ रनर था जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया। जब वो टोक्यो में मेरे से हार गया एशियन गेम्स के अंदर फोटो फिनिश के अंदर, तो पाकिस्तान ने मुझे वहां बुलाया लाहौर के अंदर कि नहीं, वो गलती से अब्दुल खालिक वहां हार गया है, मगर यहां अब आके उसने यहां लाहौर के अंदर आके दौड़े हमारे आदमी के साथ। तो मुझे याद है कि 200 मीटर के जब स्टार्ट होने लगी रेस, जनरल अयूब वहां पे बैठे हुए हैं, 60,000 आदमी स्टेडियम के अंदर बैठा हुआ है। जब रेस शुरू होने लगी तो ऐसे सन्नाटा छाया हुआ था कि जैसे एक भी आदमी स्टेडियम के अंदर नहीं बैठा। रेस शुरू होने से पहले 2-3 मौलवी आए वहां से, ऑडियंस से उतरे, नीचे आए, आके मैं यहां खड़ा हूं, अब्दुल खालिक यहां खड़ा है, आके कहते हैं खुदा हाफिज, आपको खुदा दुश्मनों से फतेह दे। जब वो जाने लगे वापस, मैं उनका मौलवी जी हम भी खुदा के बंदे हैं। वापस आए और उन्होंने मुझे भी कहा कि खुदा आपको भी ताकत दे। मैंने मौलवी से ये लफ्ज कहे, मैंने कहा मौलवी जी ये चीजें जो हैं प्यार बढ़ाने के लिए हम करते हैं,
हम यहां आए हैं भाईचारा, ना कि ये आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं दुश्मनों से फतेह दे, मैंने कहा ये मुझे अच्छे नहीं लगे। कहने लगे नहीं आपको तो खुदा ताकत है। तो दोस्तों मुझे अभी तक याद है कि अगर आज फ्लाइंग सिख का नाम मशहूर है सारी दुनिया के अंदर, मिल्खा सिंह का नाम मशहूर है सारी दुनिया के अंदर, तो ये क्रेडिट जो है पाकिस्तान का जनरल